कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। समस्त शिव भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। आप सबको पता है कि इस चैनल में हमने शिव महापुराण जी की कथा का आरंभ किया हुआ है। तो समस्त भक्तजनों, शिवजी जी का गुणगान करते हुए आज हम श्री शिव महापुराण जी में कथा का आगे की ओर श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम शिव महाप्रभु का गुणगान करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नामों का गुणगान करते हुए श्रवण करेंगे। फिर आगे की ओर कथा का श्रवण करेंगे। जहाँ हमने पीछे कथा को विश्राम दिया था कि देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, जो उन्होंने शिव महापुराण कथा का श्रवण 1 महीने तक किया था, तो उस कथा को आगे की ओर बढ़ते हुए हम उसका श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले भगवान शिव, माँ पार्वती जी, प्रभु कार्तिकेय जी, प्रभु गणेश जी, प्रभु महादेव जी, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे मोक्ष स्वरूप, विभुम व्यापकम, ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नंदी भगवान जी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मैं नमस्कार करती हूँ। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। समस्त शिवजी परिवार को हम सब भक्तजन प्रभु आपको नमस्कार करते हैं। तो अब भक्तजनों, भगवान विष्णु द्वारा पठित भगवान शिवजी जी के कुछ नामों के श्रवण में श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्षमा क्षेत्रम नमः, क्षमा के उत्पत्ति स्थान। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय। भगनेत्र भित्तः नमः, भगवान के नेत्र का भेदन करने वाले। उग्र नमः, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले। पशुपति नमः, माया रूप में बंधे हुए पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उसका पालन करने वाले। तक्षर्यः नमः, गरुड़ रूप। प्रिय भक्तः, भक्तों से प्रेम करने वाले। परम तपः नमः, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले। दाता नमः, दानी
दया करह नमः, दया निधान अथवा कृपा करने वाले। समस्त भक्तजनों, ये थे कुछ भगवान विष्णु द्वारा पठित भगवान शिव के नाम, जिनके नामों को सुनने मात्र से ही असीम फल की प्राप्ति हमें होती है। तो अब हम कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए, जहाँ पर शिवदूत देवराज को शिवलोक में ले जाते हैं, तो वहाँ पहुंचकर वो उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे देते हैं। तब वहाँ शौनक जी पूछते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधनी दूसरी कथा को भी कहिए। तब भक्तजनों, श्री सूत जी बोलते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं और वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर, और सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे सब व्यभिचारी हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, लेकिन वो सब इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। सभी के सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं, और वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं। और वहाँ की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, पाप सक्त, कुत्सित विचारों वाली व्यभिचारिणी हैं। वे सद्विहार और सदाचार से बिल्कुल शून्य हैं। तो इस प्रकार से इस ग्राम में, वाशकल नामक ग्राम में, दुष्टों का ही निवास है। तो किसी समय इस वाशकल नामक ग्राम में एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धर्मी, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो उसे भी छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण विषगामी हो गया था। तो इस तरह से कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुग के बहुत वर्ष निकल गए। तो उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो स्त्री भी दुराचारनी हो गई। तो इस तरह से दुराचार में डूबे हुए दोनों पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, और शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय अनुसार वो मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर
वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हो बन गया। तो उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला, उसकी पत्नी चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। तो आज हम भक्तजनों इस कथा का श्रवण यहीं तक करेंगे। तो कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इस कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए इसका श्रवण करेंगे, जहाँ पर चंचुला का पाप और पाप से भय एवं संसार से वैराग्य किस तरह से उसको प्राप्त होता है, इसका हम सब श्रवण करेंगे। भक्तजनों, श्री शिव महापुराण जी का कथन करना, श्रवण करना दोनों ही बराबर हैं और हमें इस संसार में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर लेके जाता है। अगर हम इस कथा का श्रवण पूरा करते हैं, पूरा इसका अध्ययन करते हैं, पूरा इसका पठन करते हैं, और तो निश्चय ही हम आगे की ओर योनियों में जन्म लेने से बच जाएंगे और हमारी भी शिवलोक को प्राप्ति होगी। तो हमें कोई भी इस तरह का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ हमें शिव महापुराण जी का श्रवण सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, अध्ययन करने को मिले। कैसे भी हो, श्री शिव महापुराण जी का श्रवण अवश्य करें। बहुत से हमारे गुणों में सुधार आता है। जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। भगवान शिव, माँ पार्वती जी, प्रभु गणेश जी, प्रभु कार्तिकेय जी, प्रभु नंदी जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो समस्त भक्तजनों, आपको वीडियो अच्छी लगे आगे शेयर अवश्य करिए, कमेंट भी अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। भगवान शिव के शिव महापुराण का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिए। तो आपकी भी कोई ईश्वर भक्ति से संबंधित कैसे भी अनुभव हो, हम अपने इस चैनल में अवश्य शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। तो हम उसे अवश्य साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु।